मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि। मैं झारखंड का गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड का निरासी पंचायत का बानालात गांव में हूं और यहां पर ये बाजार लगती है। पर आज यहां पर एक पारंपरिक पूजा पाठ करके विधिवत तरीके से एक बोर्ड गाड़ दिया गया। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आज इस बोर्ड को गाड़ा गया है, इसका क्या महत्व है। सर जोहार। सर आपका चैनल के माध्यम से सबको जोहार। मेरा नाम हुआ संतोष कुमार महतो और मैं पेशा कानून के तहत स्टेट मास्टर ट्रेनर हूँ। और जो भी आज यहाँ पे ग्राम सभा के माध्यम से धरातल में जो पेशा कानून के तहत लाया गया है, यहाँ इस गांव में लगभग मैं 4 से 5 दिन लगस्ते यहाँ पे आया और यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी, बताई और यहाँ का हक अधिकार को बताया। जिसे पेशा कानून में दिया गया है कि जल जंगल ज़मीन हमारा है और इसके तहत जितना भी अब इसमें दिए हैं बोर्ड में देख रहे हैं और नीचे यहाँ पे भी दिया गया है ग्राम सभा के तहत कितना सारा अधिकार दिया हुआ है। जैसे बाज़ार से कर टैक्स लेने का अधिकार है, बालू से कर टैक्स लेने का अधिकार है, जंगल से जो भी वनस्पति का कर टैक्स लेने का अधिकार है। और जैसे बाज़ार तालाब वगैरह से भी मतलब हाँ, आज कहने का मतलब है कि जिससे आप लोग बाजार से शुरुआत करेंगे, जब बाजार से कर टैक्स वसूलने का काम करना चालू कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। हाँ, प्रारंभ कर देंगे। और ये ग्राम सभा का बाजार समिति बन चुकी है और यहाँ पे लोग एकजुट होकर ग्राम सभा को धरातल में लाने का काम कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ बाबा जी आपका? मेरा नाम भीखराम उरांव है, ग्राम बानालात का है। अच्छा, तो ये पहले जानकारी था कि जो पेशा कानून जो है झारखंड में लागू हो चुका है, कैसे आप लोगों को पता चला? और पता तो था लेकिन हम लोग को पूर्ण रूप से पता नहीं था कि पेशा कानून लागू हो गया है। लेकिन यही संतोष कुमार के माध्यम से हम लोग को कुछ बहुत मालूम हुआ और तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी जैसे कि ये पूजा पाठ हो चुका है, अब आप लोग बाजार में तहसील करने के लिए जाएंगे? हाँ, तहसील करने के लिए तहसील तो करेंगे आप लोग के माध्यम से, इन संतोष कुमार के माध्यम से। सर क्या परिचय हुआ आपका? मेरा कृष्णा चीक बड़ाइक है, दक्षिणी छोटा नागपुर का मैं परमंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो सर जिस प्रकार से गांव वाले लोग एकजुट हुए हैं, ग्राम सभा की बैठक की गई, अभी जिस प्रकार से समिति बना करके बाजार में राजस्व की प्राप्ति की जाएगी, राजस्व लिया जाएगा, अगर किसी प्रकार के साथ ग्रामीणों के साथ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, अगर दिक्कतें आती है तो आप लोग किस प्रकार से मदद करेंगे? हम लोग दिन रात 24 घंटा ग्रामीण के पक्ष में खड़ा हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो हम लोग एनी टाइम अवेलेबल रहेंगे। तो आप लोगों ने पहले आंदोलन किया, आप एक राजनीतिक पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अभी यहाँ पर ही आप लोगों ने बोर्ड वोर्ड सारे चीज़ गाड़ दिए हैं, पूजा पाठ भी हो चुका है। लग रहा है कि जो अब राजस्व की जो प्राप्ति होगी, इससे ग्राम सभा में जब ये गांव का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा। बिल्कुल विकास होगा। देखिए, कोई अगुआ नहीं थे बताने के लिए। बाबा, इससे पहले इस बाजार में कभी इस प्रकार से राजस्व लिया जाता था? ना। अच्छा, तो ये पहली बार आप लोग कर रहे हैं आज? पहली बार कर रहे हैं। अच्छा, टेंडर वगैरह भी पहले कभी नहीं हुआ था? पहले चल रहा था लेकिन वो बंदी के बाद में फिर इधर नहीं हुआ है। अच्छा, बंद होने के बाद नहीं हुआ? बीच में एक मरतबे हुआ, ये जो पढ़ा वाले जो आए वो ले रहे थे। हाँ। लेकिन वो भी कुछ बात विवाद होने के बाद में छोड़ दिए। हाँ। सर क्या परिचय हुआ आपका? किशोर उरांव। सर जैसे आज से तो शुरू हो जाएगा, पर क्या लग रहा है कि फिर कभी बंद हो जाएगा? क्योंकि बाबा कह रहे हैं पहले किन्हीं के द्वारा लिया, पढ़ा समाज के द्वारा लिया जा रहा था, फिर बंद हो गया। सबसे पहले तो आप सबों को, चैनल को मैं जोहार करता हूं और आपके जितने भी श्रोता बंधु हैं सबों को जोहार करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ के जो पहान पुजार जिस तरीके से विधिवत जो हमारा गांव देवती है उनको पूजा करके जो कर वसूलने में जो कोई भी किसी भी प्रकार की विपत्ति ना आए, क्योंकि जो पेशा कानून 2 जनवरी 2 को यहाँ से धरातल पे सिरे से उतार देने की बात थी, लेकिन अभी तक जानकारी का अभाव में पंचायत तक नहीं पहुंची थी। और ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस राज्य गुलाम देश होते हुए भी आज़ाद था 1908 में, और जो हमारा 1996 से लेकर के 1997 में जो हमारा जो आपका बोर्ड में पारंपरिक व्यवस्था है जिनको स्वीकृति मिल चुका हुआ है, इसके तहत में जो CNT कानून जो आपका बना हुआ है, जो आपको यहाँ पे स्वर्ण अक्षर में लिखे हुए हैं, गांव के हमारे सहयोगी संतोष के द्वारा इस तरीके से जागृत किए। इनके कई एक बहुमूल्य ताकत है, शक्तियाँ हैं जो हमारे ग्राम प्रधान, हमारे मुखिया बंधु, वार्ड बंधु को जानकारी नहीं है, जिस कारण यहाँ के लोगों का जो हक अधिकार था जिसको पूंजीपति या तो जानकार लोग के साथ में चला गया और अब ये नहीं होगा। सर क्या परिचय हुआ आपका? कपिल देव भगत। तो ये जो पारंपरिक तरीके से अभी आप लोग रोज राजस्व की प्राप्ति करेंगे, इससे बाजार में किस तरह के आप लोग डेवलपमेंट कराएंगे? फिर बाद में राजस्व की प्राप्ति होती है, अच्छा राजस्व आता है, तो बाजार में बाजार के डेवलपमेंट कराने के लिए किस तरह से कार्य करेंगे? राजस्व की प्राप्ति होगी तो हम लोग सभी को, जहाँ पर दुकानदारी नहीं है वहाँ पर हम लोग दुकान अच्छा दुकान बनाने का कोशिश करेंगे। अच्छा दुकान बनाने की कोशिश करेंगे। सर जोहार, क्या परिचय हुआ आपका?
मैं जिलाध्यक्ष गुमला जेल सर, जिस प्रकार से आज यहाँ बानालात में जो बाजार लग रहा है, यहाँ से राजस्व की वसूली की जाएगी ग्राम सभा के माध्यम से, क्या बहुत जगह पे जहाँ पर ये अभी नहीं हो पाती है, बहुत जगह पे टेंडर भी अभी तो छोटे बाजारों पे बंद कर दिया गया, अब जो भी होगा ग्राम सभा की अनुमति से ही होगा, तो बाकी जगह पे आप लोग कब से प्रारंभ कराएंगे? ये मैं इस ग्राम सभा के जितने भी सदस्य हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज कितने वर्षों के बाद ये झारखंड अलग हुआ, आज 26वां साल चला, लेकिन आज तक पेशा कानून नहीं मिला था। लेकिन विगत दिन हाईकोर्ट के दबाव में वर्तमान की सरकार कैबिनेट से फैसला प्रस्ताव लाने के बाद ये पेशा कानून लागू किया है। लेकिन इस पेशा कानून को स्थल माने धरातल में उतारने के लिए इनका एक माध्यम होना चाहिए था, वो माध्यम आज नहीं है। और आज ये मुखिया जी को भी पता नहीं है कि ये पेशा कानून क्या है। आज इस ग्राम सभा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज यहाँ से जो ये शुरुआत हुआ है, ये बिशुनपुर में जितने भी ग्राम सभा है, ये प्रत्येक ग्राम सभा में हम लोग चाहेंगे, संतोष जी हैं यहाँ पर लीडर, वो ज़्यादा ज्ञान रखते हैं पेशा कानून। ये एक ऐसा पेशा कानून है जो 1996 में लागू हुआ था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार भी इसको लागू नहीं किया था और वर्तमान की सरकार भी अपनी इच्छा से लागू नहीं की है। ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये मजबूरी में दिए हैं, क्योंकि पेशा कानून जिस दिन 100% अपनी गांव में और पंचायत में और राज्य में लागू हो जाएगा, खास करके ये जो 13 जिला में, उस दिन जिनके पॉकेटों में नाजायज पैसा जो जाता था, महीना का, बालू का, पत्थर का, पत्ता का, कोयला का, बालू का, ये जो पैसा है ये ग्राम सभा को मिलेगा। नमस्कार, आपका चैनल को, मेरा नाम परवीन उराव, बिशुनपुर प्रखंड अध्यक्ष हूँ मैं जी। तो आप अभी एक बाजार पे तो अभी राजस्व की प्राप्ति की जाएगी, बाकी बाजारों पे भी राजस्व की प्राप्ति करने के लिए आप लोगों को किस तरह से प्रयास किया जा रहा है? जिस तरह ग्रामवासियों को और यहाँ के लोगों के से समर्थन, अभी हम लोग जितना पार्टी के कार्यकर्ता मिल के सभी बाजार में, सभी ग्राम में हम लोग जाके जगाएंगे और सभी बाजार से हम लोग शुरू भी कराएंगे। और आने वाला दिन में हम लोग जितने प्रखंड में जहाँ भी बाजार बालो जितना भी ग्राम में कोस आने वाला को सभी को हम लोग धरतल में ला के काम करेंगे। क्या परिचय हो बाबा? हमारा परिचय, हमारा नाम है रामरिच खेरवार जी। हम यहाँ के वर्तमान बैगा हैं। अच्छा। और हम पेशा कानून के तहत जो जनताओं को जो हक अधिकार मिला है उसको जनताओं को दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये ग्राम सभा के तहत से। संतोष दा, एक सवाल, जैसे कि अभी बाजार है, आ जाइए, आप लोग का शुरुआत दिन है, तो कर वसूलने का तरीका क्या होगा? छोटे बाजार, बड़े बाजार, जो छोटे व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, जो कम जगह पे लगाते हैं, किस तरह से आप लोग करेंगे? यहाँ पे ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभा के लोग ही तय करेंगे। और इसमें जैसे बड़े बाजार है तो वहाँ से कर जो होगी 100 रुपया, 50 रुपया ऐसे तहसील करेंगे। और छोटे विक्रेता लोगों से इसमें लेने का प्रावधान नहीं दिया गया है। जैसे एक टोकरी कोई चीज़ लाया है, सब्जी वगैरह, तो अब उससे मतलब जिसका जितना का हो नहीं पाएगा तो वो क्या कर और टैक्स देंगे, है ना? अच्छा, इससे पहले जो है बाजार में कभी आप लोग जानकारी दिए हैं कि इसमें तसल्ली किया जाए, ग्राम प्रधान के मतलब ग्राम अथी के माध्यम से कोई तसल्ली करने की कोई जानकारी आपने दिया गया था बाजार में? आज से ही ग्राम सभा को धरातल में लाने का और बाजार में आज से ही सूचना गांव तक, बाजार तक जाएगी। इसी के माध्यम दी जाएगी, सूचना भी दी जाएगी और कर टैक्स भी वसूला जाएगा। आज से ही शुरू किया जाएगा।